Hello my dear students, today I welcome you all to Somya's Academy. So here in this lecture we will learn about the 8th chapter of class 9 science, that is motion. So before we start the chapter we should know that what a motion exactly is. एक मोशन कहने से हम लोग क्या समझते हैं, इसका मतलब मोशन का मतलब क्या है. In a simple word, if we will try to understand the meaning of motion, then any kind of movement is known as motion. कोई भी किसी प्रकार का मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे. बट थिंग इज दैट एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, मन में आता होगा आप लोगों का कि हम मोशन की क्या होता है जो हम उसको मोशन कहते हैं. अगर देखा जाएगा तो मान लो कि यहाँ पे ट्री है, क्या है यहाँ पे, हियर इज ए ट्री. यहाँ पे ट्री है, ट्री के पास क्या है, यहाँ पे सपोज एक गाड़ी खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे क्या है, गाड़ी है. ये गाड़ी के सामने क्या है, ट्री है, ठीक है. और फिर क्या है, कुछ समय बाद में देख रहा हूँ कि ट्री जहाँ पे था वहीं पे है, बस गाड़ी यहाँ पे नहीं है. समझ में आ गया. तो उसका मतलब ये पता चल रहा है कि जब एक ट्री तो जानते हैं हम लोग कि एक रेस्ट बॉडी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, ठीक है. और ट्री रेस्ट में है, बट ये जो गाड़ी है ये क्या कर रहा है कि वो ट्री के पास सामने जो खड़ी थी कुछ देर बाद क्या हुआ कि ट्री से दूर चला गया है. तो ये ट्री को देखते हुए हम ये पता कर लेते हैं, ये अंदाजा लगा लेते हैं कि गाड़ी जो था वो ट्री के सामने खड़ी थी और कुछ देर बाद क्या हुआ है, वो ट्री के सामने से चला गया है. लेकिन ट्री जहाँ पे था वहीं पे अभी भी है. तो उसका मतलब ये है कि हम ट्री को एक रेफरेंस के हिसाब से ले लेते हैं. समझ में आ रहा है. जो ट्री है, ट्री को हम ले लेते हैं एक रेफरेंस के हिसाब से. रेफरेंस हिसाब से लेते हैं, इसका मतलब ये है हम देख रहे हैं कि ये ट्री के हिसाब से एक कार का पोजीशन में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. डेफिनेटली यहाँ पे हुआ है. पहले ट्री के सामने कार खड़ी थी, कुछ देर बाद में देख रहा हूँ ट्री से दूर चला गया, यहाँ तक से कुछ कार आ गया है कि नहीं. तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है वो हम लोगों को कैसे पता चलता है. इसको पता करने के लिए हम लोगों को क्या किस चीज का जरूरत है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर एक रेफरेंस पॉइंट का जरूरत होती है. मान लीजिए कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं, बस में जब बैठे हैं, तो बस में जब हम बैठे हैं हमारे साइड में सीट है, ड्राइवर बैठे हैं और भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं. तो उन लोगों के जब गाड़ी मान लीजिए कि चल रही है, बस चल रही है, तो फिर भी उन लोगों के हिसाब से हम देखें जो जिस सीट पे बैठे थे आधा घंटा बाद हम देख रहे हैं वो भी उसी सीट पे बैठे हैं. तो हमारे हिसाब से क्या है, उनका कोई डिस्प्लेसमेंट या फिर उन लोगों का पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है. उसका मतलब कि वो रेस्ट में है. लेकिन इसीलिए रेस्ट में है क्योंकि हम लोग क्या है, जो जहाँ पे है हम लोगों का किसी का भी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है. हम जो रेफरेंस पॉइंट लिए हैं वो जितना वेलोसिटी के साथ चल रहा है हम भी उतने वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं. इसीलिए वहां पे हम लोगों को कोई भी डिस्प्लेसमेंट या फिर कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है. मान लीजिए कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर जो सब प्लांट्स वगैरह, जो ट्रीज वगैरह हो गए या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, वो सब हम लोगों को कैसे दिखाई देता है, जैसे कि वो सब पास होकर चले जा रहे हैं. तो उससे लेकिन हम तो ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल्स हो गया, टावर्स हो गया या फिर हम लोगों का क्या बोलते हैं ट्रीज हो गए, ये सब क्या रेस्ट बॉडी है. तो रेस्ट बॉडी अगर है तो उन लोगों के हिसाब से अगर हम देखेंगे, देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि हमारा जो गाड़ी है वो क्या कर रहा है, वो मोशन में है, वो मोशन कर रहा है, मतलब वो मूवमेंट कर रहा है. समझ में आ रहा है. तो उस बेसिस पे अगर हम मोशन का डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोगों के लिए मोशन का डेफिनेशन ये हो जाएगा, ए बॉडी is said to be in motion if it changes its position with respect to a stationary object taken as reference point. Taken as reference. ये रहा आपका मोशन का डेफिनेशन. इसका मतलब ये है
एक बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, वो मोशन में है हम तब कहेंगे जब क्या होगा, उसका पोजीशन में क्या होगा कि चेंज होगा, इट चेंजेस इट्स पोजीशन, उसका पोजीशन में क्या होगा, चेंज होगा। विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा। स्टेशनरी मतलब क्यों, रेस्ट में रहेगा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिए थे, एक ट्री को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिए थे, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे हमारा जो कार था, वो कार का पोजीशन में क्या हुआ था, चेंज हुआ था। तो मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो तो हमेशा स्टेशनरी रेस्ट में रहेगा, और उसके हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज हो रहा है तब हम उसको ये कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, मतलब कि मोशन में है। या फिर अलग डेफिनेशन भी मोशन का हम ये लिख सकते हैं, if an object changes its position with respect to time then it is also known as motion। समय के हिसाब से अगर कोई बॉडी का पोजीशन में चेंज हो रहा है तब भी हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, मोशन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मोशन है डेफिनेशन हम लोगों को पता चला। अभी चलते हैं मोशन का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। लेट अस क्लासिफाई मोशन। मोशन कितने टाइप का है हम अभी देखेंगे, ठीक है ना। According to science, motion is classified into two categories, ठीक है ना। मोशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बांट दें मोशन को। फर्स्ट वन इज योर यूनिफॉर्म मोशन, क्या है, यूनिफॉर्म motion, and the second one is your non-uniform motion। तो ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, चलिए अब देखते हैं कि कौन सी मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे और कौन सी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज योर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन हम लोगों का ये कह रहा है कि if the body covers equal distance in equal intervals of time, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करते जाएगा थ्रू आउट इट्स जर्नी। मान लीजिए कि हम लोग 400 किलोमीटर रास्ता जाना है, ठीक है ना। कितना रास्ता जाना है, 300 किलोमीटर वी हैव टू गो। तो 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस है हम उसको इस हिसाब से तय करेंगे। मान लो कि सपोज A से B तक डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ठीक है। A से B तक डिस्टेंस कितना है मेरा, सपोज 100 किलोमीटर। हाउ मच इट इज, 100 किलोमीटर। टू कवर दिस 100 किलोमीटर डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट या फिर a car takes suppose 2 hours time। how much time it takes, it takes 2 hours time। then from B to C again the distance is suppose it is 100 kilometers। how much it is, 100 kilometers। and then to cover that 100 kilometer distance from B to C the same car takes another 2 hours time, okay, another 2 hours time it takes। and then from C to D, when it moves from C to D, the distance between C to D is suppose it is again 100 kilometer and the car itself takes 2 hours time, okay। so here in this case for first 100 kilometer the car takes 2 hours time, for second 100 kilometer the car again takes 2 hours time, and for third 100 kilometer the car again takes 2 hours time। that means here we can see that the distance are constant। A to B के बीच में डिस्टेंस इतना है, B से C तक डिस्टेंस उतना ही है, और C से D तक डिस्टेंस भी उतना ही है। तो ये जो तीन टाइप के तीनों डिस्टेंस मिले, तीनों 100 100 100, जो तीनों किलो मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हर 100 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम लगा है, 2 hours each। समझ में आ रहा है। तो हम लोगों का जो डेफिनेशन था, if a body covers equal distance in equal intervals of time। देखो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं, सारे के सारे डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर से, और वही 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 hours each में। समझ में आया। ये 100 किलोमीटर के लिए 2 hours, ये 100 किलोमीटर के लिए 2 hours, ये 100 किलोमीटर के लिए भी 2 hours। सो यहाँ पे हम लोग का क्या समझ में आता है हम लोगों को कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, जो कार चल रही है A से लेकर D तक, ये कार क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, because it covers equal distance in equal time intervals। okay, आपको समझ में आया होगा। so next what is it, non uniform motion। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसको सीखेंगे, तो हम लोगों के लिए क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसको कहेंगे,
if a body covers unequal distance in equal टाइम इंटरवल्स। जब एक बॉडी क्या करेगा अनइक्वल इक्वल टाइम इंटरवल हम लोगों का वही रहेगा, लेकिन उसी टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। फिर से वही चलते हैं ए बी सी डी के पास। ए से लेके बी तक जाने के लिए सपोज मेरे कार को कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स टाइम लग रहा है। ठीक है, and then from B to C again it takes 2 hours time. Okay, from C to D it takes again 2 hours time. But thing is that A to B का जो distance है it is suppose 100 किलोमीटर, B to C का जो distance है suppose it is 120 किलोमीटर, C से D की distance suppose it is 80 किलोमीटर। व्हाट इज इट 80 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल्स क्या है, सेम टाइम इंटरवल। ए से बी तक जाने के लिए 2 आवर्स लगा है, बी से सी तक जाने के लिए 2 आवर्स लगा है, सी से डी तक जाने के लिए भी 2 आवर्स लगा है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, हर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 आवर्स लग रहा था। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस था वहां पे यूनिफॉर्म केसेस में क्या था, वो सब डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर ईच, है कि नहीं। ए से बी तक 100, बी से सी तक 100 एंड सी से डी तक 100 किलोमीटर था। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है कितना है 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर। दैट मींस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है अनइक्वल। डिस्टेंस क्या है अनइक्वल डिस्टेंस, है कि नहीं। डिस्टेंस हमारा अनइक्वल हो गया, बट तो टाइम इंटरवल्स हम लोगों का क्या है इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो इसी में हम क्या कहेंगे कि इफ ए बॉडी कवर्स unequal distances in equal time intervals then that motion will be known as your non uniform motion, है कि नहीं। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी दूसरा नाम है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग भी एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से जानते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी और क्या कहा जाता है, अगर हम इसको यहीं पे लिख देंगे, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसको हम और क्या कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। जब हम आगे चलेंगे एक्सेलरेशन क्या है नहीं उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग चलते हैं अभी ग्राफ के पास। ग्राफ से हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में प्लॉट करेंगे। टाइम शुड बी टेकन इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द डिस्टेंस शुड बी टेकन इन वर्टिकल एक्सिस, दैट इज y एक्सिस। ओके, इसको डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी सपोज यहाँ पे मैं 2 घंटा टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, ये 2 आवर्स, ये हो जाएगा अभी 4, ये हो जाएगा अभी 6। ठीक है, टाइम टेकन इन आवर्स एंड द डिस्टेंस सपोज हम पहले 2 घंटा में कितना जा रहा था 100 किलोमीटर, सेकंड 2 घंटा फिर कितना गया था, फिर 100 किलोमीटर गया था, थर्ड 2 घंटे में कितना गया था, फिर 100 किलोमीटर गया था। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है ना। तो उसको अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करना सीखे होंगे, 8th क्लास में आप लोग ग्राफ प्लॉट किए होंगे मैथमेटिक्स में। तो ये जो तीनों पॉइंट मिला है उसको हम क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट हम लोगों का ग्राफ हम लोगों को ये मिलेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो ग्राफ मिलता है वो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे रहता है, एक स्ट्रेट लाइन रहता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आप इसको समझ जाइएगा कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस ये यूनिफॉर्म क्यों आ रहा है, कितना भी देखो हमेशा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ से अगर हम उसका मतलब कि रेशियो लेंगे, ठीक है ना, स्पीड और टाइम का अगर रेशियो लेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया है। आगे चलकर हम ये सीखेंगे कि ग्राफ से कि हम लोग ये यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है, ये क्या है टाइम है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज आवर स्पीड। देखो स्पीड हमेशा हर जगह पे फिक्स रहेगा, है कि नहीं।
जो चीज हम आगे चलते जो न्यूमेरिकल सब करेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा। बस इतना आप जान जाइए कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम लोग को स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग वही ग्राफ प्लॉट करेंगे, y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम t, ओके। 2 hours 2 4 6 2 घंटे का टाइम इंटरवल हम लिए हैं। तो पहले 1 घंटा में सपोज कितना गया था 100 और 100 बढ़ना चाहिए, सपोज 220 हो गया यहाँ पे सपोज हो गया कितना 350। तो इसका अगर हम ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार का उसका ग्राफ बनेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसका जो कर्व बने, ये एक कर्व बन जाएगा, ग्राफ उसका क्या रहेगा, एक कर्व रहेगा, इस प्रकार का कर्व रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड एंड स्पीड के बारे में सीखेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड वेलोसिटी क्या है और कितने टाइप का स्पीड कितने टाइप का वेलोसिटी है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।